हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज किए थे जो कि सीक्वेंस ऑफ टेंस से रिलेटेड थे, और आज हमारे टॉपिक है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो बीच बीच में हम इनको भी साथ लेकर चलते रहेंगे। देखते हैं सिनोनिम्स के कुछ एमसीक्यूज करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं सिनोनिम्स एमसीक्यूज फॉर राजस्थान एलडीसी एग्जाम प्रिपरेशन। देखते हैं फर्स्ट क्या है। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडिज। एडिज का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एडिज का मीनिंग होती है कहावत। क्या होती है? कहावत। यानी कि प्राचीन काल से जो चीज़ चली आ रही है उसको हम बोलते हैं एडिज, और उसी को हम बोल सकते हैं प्रोवर्ब। क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब। ठीक है। अगर हम बात करें यूथ, यूथ जवान होता है, सप्लीमेंट कुछ सहायक होता है, और हार्डनेस कठिन होता है। तो एडिज का मीनिंग अगर हम तीनों में को देखेंगे तो तीनों हट जाएगी, क्योंकि इनका मीनिंग नहीं बैठ रहा है। और इसका मीनिंग क्या है? प्रोवर्ब। क्या है? एडिज इज अ शॉर्ट मेमोरेबल सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रुथ और पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है। क्या कह रहा है? एनालिटिक्स क्या होता है? इज शॉर्ट, छोटा, मेमोरेबल सेइंग, जो कि सभी को मेमोरेबल, जो जैसे याद हो, दैट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ, जो क्या बताता है? एक वास्तविक सत्य की बात बताता है ना। क्या करता है? सच्चाई बताता है। और पीस ऑफ एडवाइस, या कुछ उसमें सलाह छिपी होती है ना, जैसे क्या हमारी कहावतें होती है हिंदी में, वही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म बूस्ट। बूस्ट करना, क्या करना? किसी चीज को क्या करना? इंक्रीज करना, बढ़ाना, है ना। जैसे कहते हैं इसकी इंजन की जो है ताकत को बूस्ट करिए, या किसी चीज को बूस्ट करना होता है, क्या करना? उसको बढ़ाना। ठीक है। देखिए, वैसे अगर हम देखें, क्या कर रहा है? इंक्रीज। ब्लो मीन्स फटना होता है, सेटबैक पीछे होना, स्टोन चमका ना। तो बूस्ट मीन्स टू हेल्प इंप्रूव और इंक्रीज समथिंग। क्या मतलब है बूस्ट का? टू हेल्प इंप्रूव, थोड़ा अच्छा करना किसी चीज के लिए, इंप्रूव करना, और इंक्रीज समथिंग, किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है। एग्जाम्पल, गुड परफॉर्मेंस कैन बूस्ट मोरल। कह रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस से क्या होता है? हमारा जो मोरल जो है बढ़ जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट। हम्म हेस्ट। हेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जल्दी करना ना। वैसे जल्दी होता है स्पीड होना, गति देना। जैसे कहावत भी है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना। जल्दी का काम शैतान का। ठीक है। तो लेथार्जिक क्या होता है? आलसीपन, स्लो धीरे, डिले देर से। तीनों का मीनिंग सेम है। और यहाँ पर हेस्ट का मीनिंग क्या है? बिल्कुल इनसे अलग है। तो यहाँ पकड़ लेंगे हम ब्रिस्क, यानी कि जल्दी से, तेजी से। हेस्ट रेफर्स टू एक्सेसिव स्पीड, बहुत तेज गति, और अर्जेंसी, या फिर अर्जेंसी की बात करते हैं हम ना। वाइल ब्रिस्क कैन मीन क्विकली एंड एक्टिव। थोड़ा सा डिफर होता है सिनोनिम्स। देखिए, सिनोनिम्स में थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस होता है मीनिंग का, लेकिन पर्यायवाची का जो हम मीनिंग पढ़ते हैं वही जो है उसी रूप में हम लेते हैं। कैन मेक, कैन मीन क्विक एंड एक्टिव। इन दिस context it aligns with the idea of moving with speed, है ना, सिमिलर टू एक्टिंग इन हेस्ट, यानी कि जल्दी करना है, जल्दी से जो है बढ़ना। हम्म देखिए अगला, इंडिक्ट। इंडिक्ट क्या है? एक्विट, अक्यूज, स्पेकुलेट, फ्रस्ट्रेट। क्या कर रहा है? देखिए, इंडिक्ट का मीनिंग क्या था? अक्यूज। अक्यूज यानी कि दोष, दोषी देना या दोष सिद्ध होना, एक तरह से, है ना, दोषी होना। इंडिक्ट का मीनिंग ये है।
और वैसे एक्विट क्या होता है, दोष मुक्त करना ना, निर्दोष होना। स्पेकुलेट कोई संभावना जताना, स्पेकुलेट कोई पहले से जो है स्पेकुलेशन करने, अपन जो है कुछ स्पेकुलेट करते हैं, सोचते हैं ना। फ्रस्ट्रेट कुंठा है ना, फ्रस्ट्रेशन कुंठा। देखिए, टू इंडिक्ट मीन्स टू फॉर्मली अक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम ऑफन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कह रहा है कि कोर्ट में है ना, यानी कि कानून के अधीन जो है न्यायालय में किसी को क्या करना, दोष सिद्ध करना। ठीक है, अक्यूज इज अ डायरेक्ट सिनोनिम रेफरिंग टू द एक्ट ऑफ ब्लेमिंग समवन फॉर अ रॉन्ग डूइंग। किसी को जो है सीधा सा जो है गलत काम के लिए क्या है, सजा देना या उसको दोषी करार देना। ठीक है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मीनिंग क्या होता है? देखिए, अफेक्शन, अटैचमेंट, केयर और अनविलिंगनेस, यानी कि किसी चीज को ना करने की इच्छा, रिलक्टेंस है ना, अनविलिंगनेस। ठीक है, अफेक्शन क्या होता है? चाहत रखना। अटैचमेंट भी वही होता है, किसी के प्रति जो है लगाव। केयर, किसी की देखभाल करना। तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये क्या है, डिफर है। अनविलिंगनेस यानी कि क्या है, किसी कार्य के प्रति बेरुखी, नहीं करने की इच्छा। रिलक्टेंस डिस्क्राइब्स अ सर्टेन अनविलिंगनेस और हेजिटेशन टू डू समथिंग। किसी कार्य को न करने की जो है हिचक होना या इच्छा होना। इट इंप्लाइज अ डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस और डिसइंक्लिनेशन, यानी कि किसी चीज में इसका जो है रेसिस्टेंस, विरोध करना, या उसमें किसी प्रकार के डिस इंक्लिनेशन ना होना, उसमें रुचि ना होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेस्टर। पेस्टर का मीनिंग क्या है? देखिए, पहले देखते हैं। कंसोल, अनॉय, ग्रेटिफाई और टॉर्चर। देखिए, कंसोल का क्या होता है? कंसोल मीनिंग सांत्वना देना किसी को, है ना। किसी पर कोई संकट है, कोई समस्या है, कोई दुख है, उसको हम कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं। अनॉय, गुस्सा करना। ग्रेटिफाई का मीनिंग थोड़ा डिफर है, यानी कि किसी चीज के प्रति आकर्षण होना। और टॉर्चर, किसी को जो है यातना देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? अनोय यानी पेस्टर मीन्स क्या है? अनोय करना, नाराज करना, किसी को परेशान करना। टू पेस्टर समवन मीन्स टू ट्रबल और अनोय देम विद फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट और इंटरप्शंस। के बार बार किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी काम में बाधा डाल रहे हो, तो इस तरह से करके आप क्या करते हो, उसको अनोय करते हो, उसको क्या करते हो, परेशानी में डालते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेस्टर का अनोय। रिलक्टेंस अपना हो गया है। असिमिलेट। असिमिलेट का मीनिंग क्या है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, अरेंज, व्यवस्था करना, रिसीव, प्राप्त करना। और अब्सॉर्ब यानी कि एसिमिलेट, किसी चीज को सोखना, अपने अंदर जो है ग्रहण करना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिमिलेट करना, यानी कि दूसरी चीज को अपने में समाहित करना। ठीक है, टू असिमिलेट मीन्स टू टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुली इंफॉर्मेशन और आइडियाज। दूसरे के विचारों को क्या करना? ग्रहण करना, अच्छे से आत्मसात करना। और टू क्योज समथिंग, टू रिजेंबल, उसे मैच करने के लिए। और टू एब्सॉर्ब या ग्रहण करना इनटू वाइडर सोसाइटी और कल्चर, किसी बड़े समाज या संस्कृति में अपने आप को क्या करना? एसिमिलेट करना, उसके साथ घुल मिल जाना। उसका वो मीनिंग भी है एक तरह से ना, किसी चीज में अपने आप को मिला लेना। अब्सॉर्ब इज अ स्ट्रॉन्ग सिनोनिम स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेकिंग इन नॉलेज और बिकमिंग पार्ट ऑफ अ वॉल। किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना या किसी चीज ज्ञान को ग्रहण कर लेना। ठीक है, तो क्या है? अब्सॉर्ब करना, ग्रहण करना। हम्म जुवेनाइल। देखिए, ये वर्ड काफी आता है जुवेनाइल का। जुवेनाइल कोर्ट के बारे में सुनते हो, बाल अपराध है, वहां हमारा आता है वर्ड ये। न्यूबिल,
अडल्ट, मैच्योर, ये सारे मीनिंग क्या है, वयस्क के लिए है। और जुवेनिल क्या है, जुवेनाइल क्या है, चाइल्डिश, किसका है, चाइल्डिश, यानी कि किशोर अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। तो इसलिए क्या बने हुए, जुवेनाइल कोर्ट बने हुए हैं और सुधार गृह बने हुए हैं, बाल सुधार गृह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाल सुधार गृह। जो ऐसे बच्चे जो कुछ गलती कर देते हैं और कोई अपराध कर देते हैं तो उनको हम जुवेनाइल बाल सुधार गृह में जो है भेजते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से जुवेनाइल कोर्ट भी होते हैं। जुवेनाइल रेफर्स टू अ यंग पर्सन और टू अ बिहेवियर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग पीपल ऑफन इम्प्लाइंग इमेच्योरिटी, क्या अवस्था दिखाता है। चाइल्डिश इज अ डायरेक्ट सिनोनिम डिस्क्राइबिंग ट्रेड्स एसोसिएटेड विद द चिल्ड्रन, कि जो बच्चों से जो व्यवहार होता है उसी से रिलेटेड क्या होता है, जुवेनाइल को हम लेते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने प्रयास किया है 10 जो है हमने क्या की है, हमने 10 जो है सिनोनिम्स किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है और जो है सिनोनिम्स करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।